नमस्ते मेरे प्यारे, मेहनती, मेधावी और महत्वाकांक्षी बच्चों। आज मैंने तुम्हें महत्वाकांक्षी इसलिए कहा कि तुम सब ये सोचने लगे हो कि मुझे परीक्षा में पूरे अंक चाहिए। और अगर हम ऐसा सोचते हैं और हम उसके लिए मेहनत कर भी रहे हैं, तो ये पक्का है कि तुम्हें 100% अंक मिलेंगे। देखो, परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता। इसलिए बच्चों, अगर आज आप परिश्रम कर रहे हैं, तो इसका मीठा फल आपको ज़रूर मिलेगा। आज जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं आपको अनुच्छेद और निबंध के बीच अंतर बताऊंगी और साथ-साथ आपको उदाहरण भी दूंगी ताकि आप उस बात को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए, आज हम शुरू करते हैं। आज मैंने पिछली बार जैसे आपको बताया था कि आप कैसे अनुच्छेद और निबंध में अंतर कर सकते हैं। तो आइए, हंसते हुए हम आज की शुरुआत करते हैं। मैं आईजीसीएसई सीरीज हिंदी के माध्यम से आपके सामने, और आज के वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन के बीच अंतर स्पष्ट करूंगी। सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि अनुच्छेद और निबंध में बेसिक तौर पर क्या अंतर है, क्योंकि अनुच्छेद हम सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं और निबंध में हमारे पास कई पैराग्राफ होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दोनों पक्षों को साथ में लिखकर दिखाया है ताकि आप इस बात को समझ सकें। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी बच्चों, आप कभी भी अनुच्छेद लिखते समय अपनी बात को बार बार दोहराएं मत, क्योंकि प्रायः अनुच्छेद में शब्द सीमा सिर्फ 100 या 150 होती है। तो अगर आप अपनी बात को बार बार लिखेंगे तो फिर आपकी जो विषय वस्तु है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जबकि निबंध में भी आप अपनी बात को बार बार नहीं लिखेंगे। हालांकि निबंध अनुच्छेद की अपेक्षा थोड़े ज्यादा शब्दों में पूछा जाता है, लगभग 200 शब्दों में। तीसरी बात, अनुच्छेद लिखते समय आप एक ही पक्ष लिखें, क्योंकि 100 शब्दों में अगर आप बहुत सारे पक्षों को इंक्लूड करेंगे तो वो आपकी विषय वस्तु ना तो व्यवस्थित हो पाएगी ना ही स्पष्ट हो पाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप एक ही पक्ष लिखें, जबकि आप निबंध में लाभ हानि दोनों पक्षों के बारे में बात कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन एक स्वतंत्र लेखन है। इसमें आप विषय वस्तु को प्रभावशाली बनाने के लिए आप किसी दोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोहा लिखकर प्रारंभ भी कर सकते हैं और दोहा लिखकर अंत भी कर सकते हैं। पर आप जो भी विषय वस्तु लिख रहे हैं उसको पहले थोड़ी योजना बना लें, व्यवस्थित कर लें और फिर शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए लिखें। निबंध के बारे में अगर हम कहेंगे तो निबंध एक साहित्यिक रचना है जिसका अर्थ किसी भी विशेष मुद्दे या किसी विषय का विश्लेषण करना, उस पर चर्चा करना होता है। और निबंध में हम विशेषज्ञों के विचारों को शामिल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगर आप अनुच्छेद में उदाहरण लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि वो उदाहरण आप छोटे में लिखें, संक्षिप्त लिखें और अपने आप में स्पष्ट और पूर्ण जरूर हो, ताकि वो पढ़ने वाले को बात समझ में आ पाए। निबंध लिखते समय आप विषय के अनुरूप जो भी औचित्यता साबित करने के लिए अगर आप कुछ प्रमाण देना चाहते हैं तो अवश्य शामिल करें। एक अच्छे अनुच्छेद में मुख्य विचार अंत में लिखा जाता है। बच्चों, इस विषय की तरफ, इस बिंदु की तरफ आप जरूर ध्यान दें कि जैसे निबंध में आप उपसंहार लिखते हैं, वैसे ही आपकी अनुच्छेद में जो आखिरी पंक्ति है वो आपके विषय का निचोड़ होना चाहिए। ये एक अच्छा अंत माना जाता है। आप यहाँ पर एक दोहे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या किसी महान व्यक्ति की कही हुई बात को भी कोट कर सकते हैं। अंत में मैं फिर एक बार दोहराऊंगी कि दिए गए संकेत बिंदुओं को आप अपने अनुच्छेद में जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि ये आपके
प्रश्न में संकेत बिंदु दिए गए होते हैं, आपको एक ही पैराग्राफ लिखना है, लेकिन उसमें वो तीनों संकेत बिंदु शामिल होने चाहिए। निबंध लिखते समय भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी संकेत बिंदु दिए गए हैं उनको आप निबंध में शामिल करेंगे। आपके पास 3 या 4 पैराग्राफ होंगे और उस समय भी आप शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे। तो आइए बच्चों, हम एक उदाहरण देखते हैं और उससे पहले मैं आपको प्रश्न दिखाती हूँ। ये यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं को आधार मानते हुए अभ्यास के महत्व पर 150 से 200 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। यहाँ मैंने दिया है 150 से 200 शब्दों में, पर प्रायः आपको 100, 120 या अधिकतम 150 शब्दों में पूछा जाता है। तो आपको मैं ये जो उदाहरण दे रही हूँ, इसमें से आप 1-2 लाइनें कम भी कर सकते हैं, ताकि आपकी लिखित विषय वस्तु शब्द सीमा के अंतर्गत ही रहे। वो मैं आपको अभी उदाहरण के समय बताऊंगी कि आप उसमें से क्या कम कर सकते हैं। इस प्रश्न के साथ संकेत बिंदु दिए गए हैं: अभ्यास का अर्थ, अभ्यास के उदाहरण और अभ्यास सफलता की कुंजी। तो इन तीनों संकेत बिंदुओं को शामिल करते हुए हम एक उदाहरण पर चलते हैं। ये है आपके सामने एक उदाहरण, अभ्यास का महत्व। अनुच्छेद में आप आवश्यकता अनुसार शीर्षक दे भी सकते हैं। प्रायः प्रश्न में ये शामिल होता है, तो आप उसी शीर्षक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अनुच्छेद मैंने आपको दिखाया है लिख के। अभ्यास का तात्पर्य है किसी भी काम को बार बार करके कुशलता प्राप्त करना या पूर्णता प्राप्त करना। अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो प्रायः वह कठिन लगता है, परंतु यदि उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाएंगे तो कभी भी हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। बार बार अभ्यास हमारे अंदर वह योग्यता पैदा करता है जिससे हम कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित कर सकते हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन प्रारंभ में हर चुनाव बार बार हारे, परंतु उन्होंने अभ्यास का क्रम नहीं छोड़ा और एक दिन राष्ट्रपति पद प्राप्त कर लिया। यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। अभ्यास से विद्या भी अमृत बन जाती है। यह सत्य है कि यदि बहुत बड़ा गणितज्ञ भी गणित का अभ्यास करना छोड़ देगा तो गणित उसे छोड़ देगा। खिलाड़ी यदि खेल का अभ्यास नहीं करेगा तो कभी भी कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाएगा। अतः हमें निरंतर अभ्यास अनिवार्य रूप से करते रहना चाहिए ताकि हम अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर सकें। इस प्रकार अभ्यास सफलता की कुंजी है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी कुशलता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार रस्सी बार बार घिसने से पत्थर की शिला पर भी निशान छोड़ जाती है। ये हुआ अनुच्छेद लेखन। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ पंक्तियां लाल रंग से लिख कर दिखाई हैं। अगर आपको अपनी शब्द सीमा यहाँ पर कम करना चाहते हैं, कम करनी है, तो आप इन पंक्तियों को हटा भी सकते हैं। उसके बावजूद भी ये आपका संपूर्ण अनुच्छेद होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कही हुई बात आपकी अस्पष्ट हो जाए। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया है, इसको आप पढ़ें, समझें, और अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती है या आप इससे आगे बढ़कर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे बेशक मेल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। आइए इसके बाद हम एक प्रश्न देखते हैं और निबंध लेखन पर भी बात कर लेते हैं। निबंध लेखन के लिए यहाँ मैंने एक प्रश्न दिया है। नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं को आधार मानकर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध के साथ भी आपको संकेत बिंदु दिए गए होते हैं। यहाँ पर संकेत बिंदु है विषय का अर्थ,
सामाजिक उदाहरण, लाभ, हानि और उपसंहार। सामाजिक उदाहरण के अंतर्गत ही हम लाभ हानि को भी शामिल कर देंगे। यहां हम दिखा देंगे कि अगर हम इस बात का पालन करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। आइए हम जल्दी से इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। ये है आपका निबंध लेखन। निबंध में मैंने बताया था कि प्रस्तावना, विषय विस्तार, विषय विस्तार के अंतर्गत सामाजिक उदाहरण दे रहे हैं हम और उसके लाभ हानि बता रहे हैं और अंत में उपसंहार। ये निबंध का प्रारूप है, इसलिए हमारे पास 3 से 4 पैराग्राफ निबंध लेखन में हो जाते हैं। निबंध मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे पूछेंगे। हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। यदि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना धीरज बनाए रखें और मन में उनको पार कर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रखें, तो खुश रहने का संकल्प ले लें, तो विपरीत परिस्थितियों में भी हम उनसे हारे बगैर आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम सबका मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उदाहरणार्थ, खेल में विजय प्राप्त करने के लिए अच्छे खिलाड़ी में कुशलता, योग्यता होने के साथ साथ उसका अपने ऊपर भरोसा होना भी बहुत जरूरी है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में स्त्री शिक्षा के प्रचार का काम शुरू किया। प्रारंभ में उन्हें समाज में घोर विरोध का सामना करना पड़ा था, परंतु मन में लक्ष्य की प्राप्ति दृढ़ संकल्प के साथ वे निरंतर संघर्ष करती रहीं। अंत में उन्होंने स्त्री शिक्षा की मशाल जलाकर सिद्ध कर दिया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हमारे मन में उत्साह उमंग भरा हो, मन में विश्वास हो, तो हमें सफलता प्राप्त हो ही जाती है। इसके विपरीत यदि मन में भय, निराशा के भाव भरे हों, तो सफलता भी हमसे दूर भागती रहती है। जय, पराजय, लाभ, हानि, यश, अपयश और दुख, सुख सब मन के ही कारण है। इसलिए व्यक्ति जैसा अनुभव करेगा वैसा ही बनेगा। अतः हमेशा हमें अपने मन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सच ही कहा गया है, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, अब आपको अनुच्छेद और निबंध लेखन के बीच ये अंतर अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको लेख के बारे में बताऊंगी कि लेख किस तरह से अनुच्छेद और निबंध लेखन से अलग है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को 100% अंकों के लिए शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, धन्यवाद।